नमस्कार, जोहार। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकारों का मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के तरफ से, पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की तरफ से, पूरी टीम की ओर से आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रेस वार्ता में मैं परिचय करा देता हूँ। जो टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, आप मुझे पहचानते हैं। मैं पार्टी का केंद्रीय प्रवक्ता के तौर पे आपसे रूबरू होता रहता हूँ। मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, इस लिहाजे इस प्रेस वार्ता को लीड भी कर रहा हूँ। मेरी बाईं ओर पार्टी के केंद्रीय सलाहकार अमित कुमार गिरी जी, मेरे ठीक दाहिनी तरफ पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष और सिल्ली विधानसभा से उम्मीदवार भाई देवेंद्र नाथ महतो जी, पार्टी के केंद्रीय महासचिव भाई मार्शल जी, पार्टी के केंद्रीय संगठन महासचिव भाई सूरज जी, पार्टी के सीनियर मेंबर शमसुद्दीन अंसारी जी और पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव श्रवण महतो जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप सबसे रूबरू हैं। साथियों, आपको पता है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में बतौर अध्यक्ष मैं मौजूद था। और इसके अलावा जो 4 और हमारे साथी उस कमेटी में हैं वो है दिनेश साहू जी, खाजुद्दीन अंसारी जी, पप्पू महतो जी और आलोक कुमार। ये 5 लोगों की कमेटी बनी थी जिन लोगों ने मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया। और इसके अलावा राज्य भर के हमारे जितने सीनियर कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, उन लोगों से भी सुझाव मांगे गए थे और उन सभी के सुझावों को इस मैनिफेस्टो के अंदर शामिल किया गया है। इसलिए ये पार्टी का सम्मिलित मैनिफेस्टो है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा जिन लोगों ने भी सहयोग किया है, मैं औपचारिक रूप से उन सबका आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपको पता है कि जिस ढंग से हम लोग नीति अपंगता की बात झारखंड के अंदर करते रहे हैं, तो शुरुआत हम लोग नीति से ही करें कि जो स्थानीय नीति है, हम लोग अपनी घोषणा पत्र में कुल 75 मुद्दों को छू रहे हैं। इसमें हर क्षेत्र को हम लोगों ने टच करने की कोशिश की है। जहां तक स्थानीय नीति का प्रश्न है, पार्टी का जो कोर इशू है 1932 अथवा अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर पहले 100 दिन के अंदर स्थानीय नीति लागू किया जाएगा। खतियान आधारित नियोजन नीति 90-10 के फॉर्मूला को लागू किया जाएगा। मूल रैयतों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई विस्थापन नीति बनाई जाएगी। पूर्व में परियोजनाओं के द्वारा अधिग्रहित जमीन जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं हो पाया है, उसे नियमानुसार रैयत को वापस किया जाएगा। सीएनटी और एसपीटी कानून को उनके मूल स्वरूप में सख्ती से लागू किया जाएगा। राज्य गठन के तिथि से सरकार द्वारा नियोजित कर्मियों के कागजात में कमी और फर्जी स्थानीयता प्रमाण पत्र के आधार पर हुई नियुक्ति की समीक्षा होगी। उपायुक्त, जिला विकास पदाधिकारी और श्रम अधीक्षक के 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा स्थानीयता के आधार पर और डीएमएफटी के तर्ज पर सम्मानजनक मानदेय पर नियुक्ति होगी और चरणबद्ध तरीके से आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाएगा। खतियानी स्थानीय संवेदकों को निबंधन व कार्य आवंटन में प्राथमिकता दिया जाएगा। सिंचाई हेतु प्रखंड स्तर पर लघु सिंचाई योजना स्थापित करते हुए खेती तक पानी को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सम्मान योजना की शुरुआत पंचायत स्तर पर की जाएगी। सरकारी एवं प्राइवेट बैंक के सहयोग से महिला समूह, बड़े एनजीओ और स्थानीय उद्यमियों को कर्ज मुहैया कराया जाएगा। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु एंटी करप्शन पॉलिसी के तहत सभी जिला और प्रखंड मुख्यालय में एसीबी की टीम तैनात होगी। राज्य ऊर्जा नीति के तहत ग्रामीण स्तर पर बिजली संरचना को मजबूत करते हुए और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। कैलेंडर बनाकर प्रत्येक साल जेपीएससी परीक्षा आयोजित की जाएगी। गरीबों के लिए शिक्षा और कृषि ऋण की व्यवस्था 0% ब्याज दर पर होगी। सेविका, सहायिका, रसोईया, कृषि मित्र, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया और अनुबंध कर्मियों के लिए मानदेय में वृद्धि होगी। सहायक शिक्षक, पारा टीचर और आंगनबाड़ी सेविका के लिए वेतनमान लागू किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर सरकार एक सीबीएसई स्कूल का निबंधन व संचालन करेगी। सरकारी व निजी संस्थानों के साथ मिलकर प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज, तकनीकी कॉलेज, बीएड व नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी। महिलाओं के लिए केजी टू पीजी की शिक्षा मुक्त करने की योजना पार्टी की है। शिक्षा परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए जो निरोधक उपाय हैं उसको बढ़ाते हुए यथासंभव परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। आपको पता है कि राज्य की क्या स्थिति है। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के लिए नियमावली बनाई जाएगी। किसानों, पशुपालकों और मछली पालकों के लिए प्रखंड स्तर पर नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। मनरेगा को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और प्रभावी रूप से संचालित किया जाएगा। कल कारखानों में कामगारों के हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में उचित संशोधन किया जाएगा। संगठित व असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन का गठन पार्टी बहुत पहले से करती आ रही है। अब हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी आदिवासियों के सरना धर्म कोड का समर्थन करते हुए लागू करवाने का प्रयास करेगी। पेशा कानून 2006 को लागू करवाना हमारी प्राथमिकता होगी। आदिवासियों के सरना, मसना, जायर स्थान व हटगड़ी जैसे धार्मिक स्थानों को चिन्हित कर उन्हें संरक्षित किया जाएगा। झारखंड में समता जजमेंट को लागू करना पार्टी की प्राथमिकता है। आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य के चुनिंदा जिलों को आईटी हब के रूप में विकसित करते हुए कंपनियों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा तथा राज्य की युवा प्रतिभा को पलायन से रोका जाएगा। प्रवासी मजदूरों को पलायन से रोकने के लिए राज्य के भीतर सभी संभव क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के परिवारों के संरक्षण हेतु प्रवासी मजदूर बीमा योजना शुरू की जाएगी। सभी आवास योजना, इंदिरा आवास, पीएम आवास, अबुआ आवास में मुफ्त बिजली का प्रावधान करते हुए सौर ऊर्जा
की सुविधा दी जाएगी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की राशि जो फिलहाल 1000 है उसको बढ़ाकर 2000 की जाएगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष खेल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होगी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सभी विधायक अपने वेतन का 75% राशि अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों की पढ़ाई व बीमार लोगों के इलाज में खर्च करेंगे। निजी विद्यालय शुल्क नियामक बोर्ड का गठन करते हुए हर 2 साल में शुल्क की समीक्षा की जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालन हेतु मान्यता की शर्तों को लचीला बनाया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के संदर्भ में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की समीक्षा होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राज्य में संचालित उद्योगों का प्रदूषण मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण करके पर्यटन व स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग धंधे व व्यापारिक संस्थानों को बेहतर राजनीतिक और कानून व्यवस्था का माहौल उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी। गैर मंजूर जमीन की बंदोबस्ती व मालगुजारी रैयतों के हितों को देखते हुए तय की जाएगी तथा उक्त जमीनों को गैर कानूनी दखल से मुक्त कराया जाएगा। झारखंड में उपलब्ध बड़े जलाशयों में बृहद मछली पालन योजना को संचालित किया जाएगा। डीवीसी, बीसीसीएल और कोल इंडिया का मुख्यालय हस्तांतरित कर बोकारो या धनबाद में लाने का प्रयास किया जाएगा। छात्रों की समस्या को समय पर निपटाने के लिए झारखंड छात्र आयोग का गठन किया जाएगा। परीक्षाओं के पेपर लीक या उससे जुड़ी अनियमितताओं को रोकने के लिए तकनीकी व प्रशासनिक अधिकारियों का टास्क फोर्स बनाया जाएगा। पिछली सरकारों के ढुलमुल रवैये के कारण पिछड़ चुके छात्रों को मौका देने के लिए चुनिंदा परीक्षाओं में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। झारखंड आंदोलनकारियों के पेंशन में बढ़ोतरी होगी। आंदोलनकारियों के आश्रितों को तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में 5% आरक्षण दी जाएगी। आदिवासियों की परीक्षा के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। झारखंड न्यायिक सेवा से जुड़े अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाएगा। राज्य स्तरीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए हर परिमंडल में बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। झारखंड के प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवक और युवतियों को निजी व अर्ध सरकारी क्षेत्र में उनकी शिक्षा व दक्षता के आधार पर रोजगार की गारंटी होगी। हिंदी सहित झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाले सिनेमा के निर्माता व कलाकारों को विशेष प्रोत्साहन व संरक्षण दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में व्यापक वृद्धि की जाएगी, जिसमें वार्ड सदस्य को 5000, मुखिया व पंचायत समिति सदस्य को 11000 और जिला परिषद सदस्य को 15000 की राशि दी जाएगी। झारखंड में कार्यरत पत्रकारों को उनके क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के द्वारा आवास और स्वास्थ्य की सुविधा सहित स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया जाएगा तथा उनके बच्चों के फीस में संबंधित निजी विद्यालयों में 50% की छूट दिलाई जाएगी। जो विभिन्न जिले हैं वहां के आईपीआरडी की सलाह अनिवार्य होगी इस पूरे मामले पर। छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जो तेल घानी बोर्ड और माटी कला बोर्ड का जो गठन है उसको लेकर के निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। झारखंड में संचालित मदरसा में शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हुए अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाएगा। झारखंड के स्थानीय महिला उद्यमियों को सरकारी गारंटी पर उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें प्रथम वर्ष का ब्याज शून्य होगा। सरकारी नियुक्तियों का परीक्षाफल 2 चरणों में प्रकाशित किया जाएगा। पहले दिन जो 75% या जो तय होगी, जब सरकार बनेगी, जब नीति बनाया जाएगा तो जो रेशियो तय होगा, कभी हम लोग 90-10 की बात करते हैं, कभी 75-25 की बात करते हैं, तो जब पावर में आएंगे जो उस वक्त तय होगा तो उसके अनुसार यह प्रतिशत होगा। लेकिन पहले दिन स्थानीयता के आधार पर झारखंड के अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी और उसके अगले दिन शेष भारत की सूची जारी होगी और उनका परिणाम जारी होगा। 2 भागों में परिणाम को प्रकाशित करने का मकसद सिर्फ झारखंड के युवाओं को अतिरिक्त संरक्षण देना है। अतिरिक्त रोजगार सृजन के उद्देश्य से लेबर एक्ट में व्यापक बदलाव करते हुए कार्य अवधि को सभी क्षेत्रों में 8 घंटे तक सीमित करेंगे। उसके उपरांत सभी क्षेत्र में ओवरटाइम का चलन समाप्त किया जाएगा। परिणाम स्वरूप पहले से उपलब्ध जो अवसर है उस अवसर में 33% अधिक रोजगार का सृजन होगा। पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली वास्तविक योजनाएं जारी रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। खेती की मिट्टी की जांच के उपरांत फसलों का निर्धारण कर किसानों को संपन्न बनाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों के संचालन के साथ साथ बेहतर सरकारी जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी। स्थानीय नीति पर आधारित स्पष्ट नियोजन नीति बनेगी। झारखंड के गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृत्ति दी जाएगी। झारखंड के स्थानीय संवेदकों को 30 करोड़ तक के सरकारी टेंडर दिए जाएंगे। झारखंड के पिछड़े समुदाय को 27% तक का जो आरक्षण है उसको लेकर हम लोग संकल्पित हैं। डीएमएफटी की समीक्षा करते हुए खनन क्षेत्र के प्रभावितों की जरूरत व सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड की कला संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बृहद कला संस्कृति बोर्ड का गठन किया जाएगा ताकि झारखंड के कलाकारों को प्रोत्साहित व संरक्षित किया जा सके। साथियों, इस पूरे घोषणा पत्र को हम लोगों ने टॉप 10 जो हमारा विजन है, जो पार्टी का जो प्राथमिकता है, उसमें भी हम लोगों ने समाहित करने की कोशिश की है। अगर आप रिकैप जानना चाहें इस पूरे घोषणा पत्र का